नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हृदयेश चौधरी आप सभी का स्वागत है। साथियों, कर्मचारी चाहे कोई भी हो, सभी की पहली ख्वाहिश यही रहती है कि उसका वेतन समय से मिलता रहे और जो लाभ मिलते हैं उनमें भी किसी प्रकार का कोई विलम्ब ना हो और समय समय पर वेतन बढ़ोतरी होती रहे। इसी उम्मीद से हर कर्मचारी काम भी करता है, लेकिन आशा कार्यकर्ताओं के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। आशा वर्कर्स को ना तो समय से वेतन मिलता है और ना ही वेतन बढ़ोतरी के लिए कोई सोचता है। अब त्योहार बहुत नज़दीक है, लेकिन उनको कई कई महीनों से वेतन नहीं मिला है। ऐसे में उनको अपनी समस्याओं के साथ सड़कों पर उतरना पड़ता है। अब ऐसा क्या हुआ जो कि आशा कार्यकर्ताओं ने संचारी एवं दस्तक अभियान का बहिष्कार किया है। वहीं दूसरी तरफ आशा बहनें हर ड्यूटी पूरी शिद्दत के साथ करती हैं, फिर अभियान का बहिष्कार क्यों? इसी जानकारी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सबसे हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, ऑल पर सेट कर दें, जिससे कि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहें। और साथियों, सभी वीडियो आपके ही किसी न किसी मुद्दे को लेकर बनती हैं, जिसके बारे में जानकारी रखना, अपडेट रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, सरकार क्या चेंजेस कर रही है, ये सारी जानकारी आपको बनी रहनी चाहिए। इसी के साथ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और साथियों कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये जो समाचार हैं जो आपके तक वीडियो में पहुँचे हैं वो उसके बारे में आपकी क्या राय है। साथियों, यहाँ मेरे सामने दैनिक भास्कर की खबर है, आप भी अपनी स्क्रीन पर देखिएगा। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि आशा कार्यकर्ताओं ने संचारी रोग दस्तक अभियान का किया बहिष्कार। साथियों, यूपी के एटा जनपद में आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है और इस धरना प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में आशा कार्यकर्ता धरना स्थल पर एकत्रित हुई हैं और उन्होंने संचारी रोग तथा दस्तक अभियान का बहिष्कार किया है। यहाँ पर अभियान का बहिष्कार इसलिए किया गया है क्योंकि आशा कार्यकर्ताओं की प्रमुख मांग है कि उनका मासिक मानदेय 2,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया जाए। और इस प्रदर्शन के माध्यम से प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी भी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू करेंगी। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित संचारी रोग और दस्तक अभियान का विरोध जारी रखने की बात दोहराई है। धरना स्थल पर उप जिला अधिकारी यानी कि एसडीएम ने आशा कार्यकर्ताओं से बातचीत की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनकी समस्याओं को शासन स्तर पर पहुंचाया जाएगा। ये आश्वासन उप जिला अधिकारी ने आशा कार्यकर्ताओं को दिया है। इसी तरह एक खबर और है, यहाँ देखिएगा, अमर उजाला में प्रकाशित है, इसको भी आप स्वयं देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। यहाँ लिखा हुआ है, आशा कार्यकर्ताओं को 5 माह से वेतन और इंसेंटिव का इंतजार है। साथियों, त्यौहार आने वाला है और आशा बहनों को 5 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। ऐसे में सोचिएगा, त्यौहार की खुशियाँ तो बहुत दूर की बात है, इस महंगाई में महीने का खर्च चल जाए वही बहुत बात है। और ये हालात पूरे देश की आशा बहनों की है, फिर चाहे कोई भी राज्य क्यों ना हो। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन और जो अभियान का बहिष्कार किया है उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं। साथियों, शिमला के जिला सिरमौर में आशा कार्यकर्ताओं को पिछले 5 महीने से वेतन और इंसेंटिव नहीं मिल सका है और इससे त्योहारों के सीजन में वो आर्थिक परेशानियों का सामना करने को मजबूर हैं। शनिवार को आशा कार्यकर्ता संघ की बैठक में फैसला लिया गया कि 15 अक्टूबर तक एक मुश्त पूरा पैसा नहीं मिला तो फिर विरोध स्वरूप कार्य करना बंद करेंगी। ये है शिमला की आशा कार्यकर्ता जो सिरमौर जनपद की है। इसी तरह से साथियों, आशा कार्यकर्ता संघ की बैठक में बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग की दर्जन भर से अधिक
जिम्मेदारियां संभाल रही आशा वर्कर्स को पिछले 5 महीने से वेतन भत्ते सहित कोई इंसेंटिव नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से हजारों आशा वर्कर त्योहार के सीजन में आर्थिक तंगी से गुजर रही हैं। साथियों, जितनी भी योजनाएं होती हैं स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई, वो सारी योजनाओं को धरातल पर लाने का काम आशा कार्यकर्ता करती हैं और वही आशा कार्यकर्ता त्योहार पर मायूस हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। हजारों आशा कार्यकर्ता त्योहारों के सीजन में आर्थिक तंगी से गुजर रही हैं। सरकार और स्वास्थ्य विभाग से नाराज आशा वर्कर्सों ने पावटा साहिब में बैठक का आयोजन किया। बैठक में निर्णय लिया गया, यदि 15 अक्टूबर तक बकाया रुकी हुई पूरी राशि एक मुश्त प्रदान नहीं किया गया तो आशा वर्कर कार्य करना बंद कर देंगी। और वहीं वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश भर में कार्यरत आशा वर्कर्स को पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिला। ऐसे में आशा वर्कर्स के समक्ष आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। आप सोचिएगा, 5 महीना बहुत होता है, एक तो वेतन ही कम मिलता है, ऊपर से 5 महीने से वेतन नहीं मिला है। हालात किस कदर बिगड़ गए होंगे आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। सामान्य पारिवारिक खर्चों के अलावा त्योहारों का सीजन चल रहा है। त्योहारों के सीजन में स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रही हैं। आशा वर्कर बिना वेतन के काम कर रही हैं। आशा वर्कर्स का कहना है कि वह स्वास्थ्य विभाग के तहत लगभग 1 दर्जन कार्यों की जिम्मेदारी निभा रही हैं और पूरा कर रही हैं और पूरी निष्ठा के साथ करती हैं, पूरी शिद्दत के साथ करती हैं, मगर स्वास्थ्य विभाग और सरकार उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 5 महीने से किसी भी आशा वर्कर्स को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। आशा वर्कर्स का कहना है कि यदि वह कार्य के संबंध में किसी दूसरे स्थान पर जाती हैं तो किराए का पैसा भी अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है। यानी कि 5 महीने से वेतन नहीं मिला है और 5 महीने से वो अगर जो जिम्मेदारी है उसको पूरे करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाती हैं तो वो अपनी जेब से भी खर्च कर रही हैं। तनख्वाह नहीं मिल रही है, वेतन नहीं मिल रहा है, ऊपर से अपनी जेब से भी खर्च कर रही हैं। उनके परिवार में आर्थिक संकट जैसे हालात पैदा हो गए हैं। लिहाजा सरकार और व्यवस्था से नाराज आशा वर्कर्स ने बगावत का रास्ता अपना लिया है। पावटा साहिब में आयोजित बैठक में आशा वर्कर्स संघ ने संयुक्त रूप से फैसला कर लिया है कि 15 अक्टूबर तक राशि नहीं मिली तो कार्य बंद करके अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली जाएंगी। यानी कि 15 अक्टूबर में सभी आशा कार्यकर्ता हड़ताल पर उतरने वाली हैं अगर उनको 15 अक्टूबर तक एक मुश्त वेतन या जो राशि है वो नहीं मिली। अगर मिल जाती तो फिर बल्ले बल्ले, अगर नहीं मिली तो फिर वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को बेबस होंगी, क्योंकि जो भी कार्य उनको मिल रहा है वो अपनी सारी ड्यूटी पूरी कर रही हैं और यहाँ तक कि आने जाने का खर्चा भी अपनी जेब से दे रही हैं और वेतन पिछले 5 महीने से नहीं मिला है, ना ही कोई इंसेंटिव मिला है। ऐसे में उनके हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और त्यौहार एकदम नज़दीक आ गया है। घर परिवार में खुशियों की जगह मायूसी छाई हुई है। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपके ही किसी खास मुद्दे को लेकर, लेकिन जाते जाते अपनी आशा बहनों से कहना चाहूँगी कि कमेंट ज़रूर दें और अपनी प्रतिक्रिया भी ज़रूर करें। साथियों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।